स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर 19 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 19.4। लास्ट वीडियो में बेटा हमने 19.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी जो कि ग्राफिकल बेस्ड थी, राइट। अब इस एक्सरसाइज में हम उस ग्राफिकल के कुछ कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, जैसे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये भी सब यूज़ होंगे। बट यहाँ पर मेनली हम डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक एक की दूसरे से के साथ कितनी दूरी है ये कैसे पता कर सकते हैं अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 19.4। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला में बेटा क्या दिया हुआ होता है, देखो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहले समझते हैं क्या है, दो पॉइंट्स ए और बी है, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में क्या पता करना है, डिस्टेंस। हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका क्या है x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स ए बी डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस ए बी क्या लिखेंगे, और वी कैन राइट इट एज ओनली ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट का कोऑर्डिनेट माइनस कर देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा अगर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर है ना तो आगे पीछे करके भी साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो मेनली हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। कैसे करना है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, सेकंड में से सेकंड माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है, और उसका क्या है पूरे का स्क्वायर रूट, राइट। तब हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब उसने मेनली चीज़ जो मेन कंसेप्ट है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो एक उसने कह दिया एक्स एक्सिस से एक पॉइंट की दूरी पता करनी है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कौन कौन से लेंगे, मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बेटा क्या होता है, वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप एक्स और 0 भी ले सकते हो, ए और 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस पर क्या हो गया, इसी तरह से वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है 0, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, राइट, क्लियर। इसके अलावा आपके मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, जहाँ आप प्रूव करना होगा भी ये जो साइड्स हैं वो ए स्क्वायर की साइड्स हैं, तो क्या, तो इसके लिए आपको ना प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड और क्या होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट, ऑपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। उसके बाद आती है बेटा आपकी रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, ये भी एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, ये तो हमें पता ही है, बट इसके डायगोनल नहीं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल साइड्स इक्वल, हम प्रूव करेंगे जो इनकी साइड्स के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो वो वर्टिसेस किसके होंगे, रोम्बस के, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हाँ अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाए तो फिर वो स्क्वायर बन जाती है, वो रोम्बस क्या बन जाती है, स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर
पैरेलल एंड इक्वल, राइट। नाउ इन सभी को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.4। नाइनटीन पॉइंट फोर का बच्चे सबसे पहले उसने क्या कहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पेयर दिए हुए हैं पॉइंट्स के, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मान लेते ए पॉइंट हमें दे दिए 3 and 6, बी पॉइंट दे दिया 1 and 2, राइट। तो ए बी फाइंड करना है, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, राइट। तो क्या होता है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर लो, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 + 16 √20 यूनिट्स। दैट इज आवर आंसर, राइट। आप इसको 2√5 भी लिख सकते हो। कैसे लिखा है ये मैंने, 20 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो पेयर में से एक बाहर आ गया। स्क्वायर रूट आपने सॉल्व करना सीखा है ना 8th क्लास में, तो उसी तरह से हमें ये स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, -6 1 एंड -2 and 4, राइट। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए पॉइंट ले लो, ये बी। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, आगे पीछे लिख सकते हो आप, 1 - 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 + 2 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16। यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। √25 किसके इक्वल होता है, 5 के। सो 5 यूनिट्स आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हो, इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी एंड सी दोनों आपस में इक्वल है। ए पॉइंट हमें क्या दिए हुए है, 3 and -4, बी दिया हुआ है -5 और 3, सी दिया हुआ है बेटा -4 and 4। उसने कहा है सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, ठीक है, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 5 का स्क्वायर -4 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस मीन्स -7 का स्क्वायर, 64 + 49, सो दैट इज इक्वल टू 113, राइट। अब हम बी सी पता करेंगे बेटा। उसने सी ए फाइंड करने को कहा है। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी ए के। तो सी ए दोनों पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। -4 - 3 का स्क्वायर, राइट, 4 - -4 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा -7 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 49 + 64 विच इज इक्वल टू √130। दैट इज आर सी ए। अब ध्यान से देखो, ए बी और सी ए दोनों की लेंथ क्या आई है, सेम। सो ए बी किसके इक्वल आ गए, सी ए। दैट बोथ आर इक्वल टू √130, राइट। नाउ पार्ट 2 बेटा। सेकंड का पार्ट 2 क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स। बेटा ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ओ ए किसके इक्वल आ गया, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। आगे पीछे जैसे मर्जी लिख सकते हो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 25 + 144 विच इज इक्वल टू 169, दैट इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, मान लेते हैं एक पॉइंट दे दिया x और -1 एंड दूसरा b पॉइंट दे दिया
3 और 2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स ए बी हमें 5 दे दिया, ठीक है। अब ए बी कैसे फाइंड करते हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के इक्वल, इसको 5 के इक्वल रख लेंगे हम। स्क्वायर रूट को कैसे एलिमिनेट करते होते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों किया है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमने हटाना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25 के, राइट। यहाँ पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, ये प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 में से 25 में से 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना। हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 7 आ गया, ठीक है। अब 7 1 का 7 ही होगा, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि -6 चाहिए इसलिए बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -7x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 और -1, राइट। सो दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है बेटा, km इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 13 यूनिट्स। थर्ड का सेकंड पार्ट है, हमारे पास कोई लाइन दी हुई है km, राइट। ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया, 13 यूनिट्स। अब इफ़ द k हैज़ अ कोऑर्डिनेट्स, k के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, 2 and 5, और m के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x and -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, km इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 13 यूनिट्स। km कैसे फाइंड करते हैं, x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -7 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 144। सो दैट इज इक्वल टू 13। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 144, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 13 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब 2 माइनस एक्स, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, प्लस 144, ये प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 169 में से 144 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 25, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर कौन से होंगे, 7 इंटू 3 और 21 इंटू 1, यही होगा। और यहाँ से हमें 4 चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, 7 में से 3 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। बट -4 चाहिए तो बड़ा नंबर कौन सा लेंगे, माइनस का, -7 प्लस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 आ गया, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 3, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे मैं सीधा कर देती, बट मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे स्टेप किए हैं, राइट। x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3। सो दैट इज आवर आंसर, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हम उसने क्या दिया, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 5 -1, बी कितना है 0 और 3, सी कितना दिया हुआ है पी और 8, राइट। उसने कहा है कंडीशन क्या दे दी, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं, 5 - 0 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 - p का स्क्वायर प्लस 3 - 8 का स्क्वायर, राइट। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, राइट, इज इक्वल टू यहाँ से रह गया बेटा p का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, राइट। अब सॉल्व किए तो कितना आ गया √41 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायर रूट को कैसे हटाया जाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमने स्क्वेयरिंग किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से कैंसिल हो गया, दोनों साइड से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयरिंग करने से। ये कैसे कैंसिल होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ बेटा। स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, पावर 1/2। जैसे √41 है ना, इसको हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब जब इसकी पावर 2 पाई डाली है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास 41 ही बचेगा। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, पी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41, पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ से p - 4 p + 4 दैट इज इक्वल टू 0, आइदर p इज 4 और p इज -4, राइट। इट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 2 - 1 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। बेटा हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले उनको नाम ही दे देते हैं 2 and 1। बी पॉइंट है 1 और -2। उसने कहा है कि सी पॉइंट जो x एंड y है, इन दोनों पॉइंट्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, मीन्स AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है हमें, राइट। तो प्रूव करना है कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये बन रही है। तो सबसे पहले AC पर लगा लेते हैं 2 - x का स्क्वायर 1 - y का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा BC पर कितना आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर, क्लियर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x का स्क्वायर। बेटा ये जो माइनस है ना हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 + y का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी हमें इजी हो जाएगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि हमारे पास तो नेगेटिव की जो आइडेंटिटी है वो अलग है, पॉजिटिव की अलग है, बट एक ही नेगेटिव साइन होता है, बट यहाँ तो दोनों नेगेटिव है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। आप नेगेटिव पहले बाहर निकाल लो। अब हमें पता है नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, पॉजिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्या है a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, और a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया 4 + x² माइनस 4x, आइडेंटिटी खोलने पर इस पर आइडेंटिटी लगाई तो कितना आ जाएगा 1 + y² माइनस 2y। इस पर आइडेंटिटी लाई 1 + x² माइनस 2x, फिर से आइडेंटिटी लगाई 4 + y² प्लस 4y, राइट। अब ध्यान से देखो,
एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 - 4x - 2y किसके इक्वल आ गया, 5 - 2x + 4y। अब ये भी कैंसिल हो रहा है। इन सभी को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, -2x + 4y + 4x + 2y = 0, राइट। 2x + 6y = 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 3y = 0। x + 3y = 0/2, सो दैट इज इक्वल टू 0। x + 3y किसके इक्वल आ गया, 0 के। यही हमने प्रूव करना था। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती थी इसी स्टेप को, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आई है तो मैंने कॉमन लेके डिवाइड किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। बेटा वो कह रहा है, सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पॉइंट पता करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस लिख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस कौन से होंगे, मान लेते हैं हमारे पास 0 और b, क्योंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0, y का कोऑर्डिनेट होता है। अब इस पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं, ठीक है। अब उसने a नाम नहीं देना, c दे देते हैं, ठीक है। c नाम दे देते हैं। इस पॉइंट से उसने कहा है ये 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है। कौन कौन से का, a और b का। मीन्स हमें दिया हुआ है AC किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के, राइट। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जो चीज़ दी हुई है बस उसी से स्टार्ट कर लो। AC का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 6 - 0 का स्क्वायर + 5 - b का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू -4 - 0 का स्क्वायर 3 - b का स्क्वायर। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 36 + 5 - b का स्क्वायर, यहाँ पर 16 + 3 - b का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 25 + b स्क्वायर - 10b, 16 एज इट इज़, इस पर भी आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 9 + b स्क्वायर - 6b। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा, ये आ गया 61 - 10b = 25 - 6b, राइट। -10b + 6b = 25 - 61, राइट। -4b = यहाँ से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 36, यस, -36। b की वैल्यू आ गई बेटा 36/4, सो दैट इज इक्वल टू 9। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या थे, 0 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस आ गए बेटा 0 एंड 9। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेने हैं हमने, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब सेम पॉइंट। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, मान लेते हैं C पॉइंट है, ये है हमारे पास x और 0, जहाँ a और 0 ले लो, क्योंकि x की वैल्यू होगी बट y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 एक्स एक्सिस पर, राइट। a हमें दिया हुआ है 7 and 6, b हमें दिया हुआ है -3 and 4। अब उसने क्या दिया, जो इन दोनों का पॉइंट डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के पॉइंट से वो सेम है, सो AC किसके इक्वल दे दिया हमें, BC के। तो इन दोनों पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 7 - a का स्क्वायर + 6 - 0 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -3 - a का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 7 - a का स्क्वायर, यहाँ पर स्केयरिंग भी साथ ही में ही कर लेते हैं, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड्स +36, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया 12 a है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 + a का होल स्क्वायर + 16, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर
कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ गया 7 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 36 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 16। आपको पता है ना माइनस माइनस 3 प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 3 प्लस ए के होल स्क्वायर के। तो यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली, राइट। ये 14a है प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया माइनस 14a ए प्लस यहाँ पर 36 ऐड किए तो कितना आ गया 85 इज इक्वल टू 25 प्लस 6a, राइट। माइनस 14a प्लस माइनस 6a इज इक्वल टू 25 माइनस 85। सो यहाँ से माइनस 20a इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई तो a की वैल्यू आ गई बेटा 60/20, सो दैट इज इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने a और 0, सो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 and 0, दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए हुए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट पी क्यू एंड क्यू आर दोनों इक्वल हैं। पी क्यू किसके इक्वल दिया हुआ है क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमें 6 and -1, क्यू के कोऑर्डिनेट है 1 and 3 एंड आर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और 8, राइट। अब पी क्यू इन दोनों का डिस्टेंस मीन्स 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर, राइट। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 25, राइट। 25 से 25 कैंसिल हो गया बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पर या तो आइडेंटिटी लगा लो, जहाँ सिंपल आप कर भी सकते हो प्लस माइनस करके, बट हम आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे, इससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। माइनस 2x इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 5 3 का 15, राइट। तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, बट बड़ा नंबर किसका होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि माइनस का 2 चाहिए हमें, ठीक है। तो माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 यहाँ से किया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर x 5 के आ जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा -3 के। तो यही उसने फाइंड करने को बोला था x की वैल्यू, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि पूरा नहीं आता फिर। गिवन 3 पॉइंट्स गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन है, वैल्यू के फाइंड करनी है सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1 2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड k और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं k एंड -1। हमें दे दिया पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट। सेकेंड पार्ट है 6 का। फर्स्टली पी ए 2 -1 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, इसको छोड़ देते हैं अब इन पर, -1 माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 का स्क्वायर, राइट। स्क्वेयरिंग दो साइड कर लेंगे और साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, माइनस कॉमन लेके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों के आगे माइनस है ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है तब, राइट। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 9, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आइडेंटिटी लगा के 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k।
के स्केयर के साथ के स्केयर कैंसिल हो गया, -4k -2k किसके इक्वल आ गया 1 - 4। सो यहाँ से -6k इज इक्वल टू -3, k की वैल्यू आ गई बेटा 3/6, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस। बेटा ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन को समझना है तो भी हम क्यों इक्वल ले रहे हैं। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें, ये सेंटर है, सेंटर कौन सा दिया हुआ है उसने ओ के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, राइट। अब ए पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्योंकि सर्कल के ऊपर है, ठीक है, और बी पॉइंट मैं कहीं और ले लेती हूँ, बी यहाँ पर ले लेती हूँ ये। अब ध्यान से देखो, ये जो ओ बी और ओ ए हैं, ये सर्कल के क्या बन गए, रेडियस बन गए, राइट। ये सर्कल के दोनों क्या हैं, रेडियस, और रेडियस की लेंथ क्या होती है, हमेशा सभी पॉइंट से इक्वल होती है, राइट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब हम क्या लिखेंगे, ईच रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो यहाँ से हम दोनों पर ओ ए हमारे पास आ गया, ओ बी, दोनों पर क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, राइट। यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। स्क्वेयरिंग दो साइड कर ली, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x -2 - x का होल स्क्वायर किसके इक्वल रह गया, 0 के, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 - x इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया, आइदर 2 - x इज इक्वल टू 0, -x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, दोनों कंडीशंस में 2 आ रही है, ठीक है, दैट इज आर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर पॉइंट पता करना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होंगे बेटा, 0 एंड b, राइट। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, r पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। उसने p पॉइंट का क्या दे दिया 0 8 और क्या कितना दे दिया -4 और 4। अगर आप देखो तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ 5th क्वेश्चन की तरह ही है, बट मैं आपको करवा देती हूँ फिर भी। वो कह रहा है वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है, मीन्स हमें दे दिया पी आर किसके इक्वल दे दिया, क्यू आर के, राइट। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 - 0 का स्क्वायर 8 - b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - b का स्क्वायर, राइट। स्क्वेयरिंग दो साइड्स कर लेते हैं तो हमारे पास इधर से क्या बच जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो सिंगल 8 - b का होल स्क्वायर बच जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 - b का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, 64 प्लस b स्क्वायर माइनस 16b इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस b स्क्वायर माइनस 8b, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 64 माइनस 16b इज इक्वल टू 32 माइनस 8b, 16b प्लस 8b 32 माइनस 64, यहाँ से आ गया बेटा माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 32, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे 0 एंड 4, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सॉरी 8th का सेकेंड पार्ट, 8th का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स आर इन रेशो,
अब ध्यान से देखो बेटा, उसने एक्स के कोऑर्डिनेट्स बोला है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमें, मान लेते हैं सी पॉइंट है, ए और 0 है, राइट। वो कह रहा है इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट्स 7 और 6, बी पॉइंट कौन सा है -3 और 4, इन दोनों पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है उनकी रेशो दी हुई है। मीन्स ए सी रेशो बी सी कितनी दे दी हमें, 1:2, राइट। तो ए सी अपॉन बी सी हमें दे दिया 1/2 के इक्वल। ए सी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का 0 का स्क्वायर अपॉन -3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। सेम बेटा स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वेयरिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखो, रूट ए अपॉन रूट बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों से क्या हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो ऊपर नीचे का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। 36/3 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/4, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 × 7 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 36 किसके इक्वल आ जाएगा 3 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 16 के, राइट। अब सबसे पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16, राइट। 4 × ए स्क्वायर माइनस 14a ये कितना आ जाएगा 85, यस 85 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 25। सॉल्व किया, 4a स्क्वायर माइनस 56a प्लस 0 32 और 2 34 माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया, 3a स्क्वायर माइनस 62a 25 माइनस किए तो 315 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने बेटा हमने, हमारे पास क्या आ गया 3a स्क्वायर माइनस 62a प्लस 315 इज इक्वल टू 0। अब 315 के को पहले सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 315 3 1 0 और 5, 3 से डिवाइड किया, 3 3 का 9, 3 5 का 15, 5 से डिवाइड किया 7, राइट। अब हमारे पास इसके फैक्टर ये हो गए और एक 3 ये भी पड़ा है, राइट। ये इसको साथ ही में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन पेयर में से कुछ ऐसा पेयर बनाना है जिसके प्लस जब माइनस करने पर हमारे पास 62 आ जाए। अगर 35 ले लेते 27 और 35, यस 62 बन गए हमारे पास, राइट। बट दोनों क्या होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का चाहिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। सो यहाँ से आ गया बेटा -35a माइनस 27a, सॉरी -27 यहाँ पर ले लेते हैं, 3a स्क्वायर माइनस 27a माइनस 35a प्लस 315 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से 3a कॉमन आ गया, a माइनस 9, राइट। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 35 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। a माइनस 9 30a माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 9 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 35/3। सो दैट इज आवर आंसर, राइट। उसने क्या पता करने को बोला था, कोऑर्डिनेट्स पता कब करने को बोले थे। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारे पास 9 और 0, सेकंड बन जाएगा बेटा 35/3 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a 0 थे ना, तो इसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट जो है वो ऑफ ए पॉइंट P के, कोई पॉइंट P है, उसका जो x का कोऑर्डिनेट है वो y के कोऑर्डिनेट्स से डबल है। मान लेते हैं y का कोऑर्डिनेट है हमारे पास a, ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और p जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किस पॉइंट से है, Q पॉइंट से, और r पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उसने p के कोऑर्डिनेट पता करने को बोला है। मीन्स PQ हमें दे दिया PR के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a माइनस 5 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। अब आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं सभी पर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 8a आ जाएगा यहाँ पर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 10a आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 2 का 6 2 का 12a। यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 12a, राइट। 12a से 12a कैंसिल हो गया, और यहाँ से तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, 29 प्लस 2a किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45, राइट। 2a किसके इक्वल आ गया बेटा, 45 माइनस 29 के, राइट। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस किया तो 16, राइट, 16/2, सो दैट इज इक्वल टू 8। अब उसने कहा था p के कोऑर्डिनेट पता करना है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक तो हो गया 16 और एक आ गया 8, सो दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर कब होते हैं, जब मतलब किसी भी दो का डिस्टेंस मतलब तीसरे के प्लस के इक्वल आ जाए, जब माइनस करने पर आ जाए, ठीक है, तभी पॉइंट्स क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ए पॉइंट दे दिया 1 -1, बी 6 4, सी कितना दे दिया 4 और 2, राइट। सबसे पहले ए बी पता करते हैं। जहाँ तो पॉइंट्स का कोलिनियर का तब शो होता है बेटा जब इनके ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, बट हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर हम जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से ही शो करेंगे। तो पहले ए बी पता कर लेते हैं, 1 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, राइट। सो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से हमारे पास आ गया √50, सो 5√2, ठीक है। अब बी सी पता कर लेते हैं बेटा, बी सी करेंगे तो 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, सो यहाँ से आ गया बेटा हमारे पास √8, सो दैट इज इक्वल टू 2√2, राइट। अब सी ए किसके इक्वल आ जाएगा, अब ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 - 4 का स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर, क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √18 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। अब ध्यान से देखो इन दोनों का प्लस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के। सो ए बी किसके इक्वल आ गया बेटा, बी सी प्लस सी ए की। ए बी किसके इक्वल आ गया,
बी सी प्लस सी ए के। इसका मतलब ये तीनों क्या आ गए, एक ही लाइन में हो गए, तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर, राइट। ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। बेटा वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर फाइंड करने हैं तो सब मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले तो चारों साइड्स के क्या होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ए बी सी और डी मान लेते हैं, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 7 4 2 -1 -1 -4 एंड 4, राइट। अब सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 -4 का स्क्वायर प्लस 7 -2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 9। 7 -2 कितना हो गया, 5। 5 का स्क्वायर 25, √34 आ गया, राइट। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं बेटा। -1 -4 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर, सो 25 + 9, सो दैट इज ऑल्सो √34। अब सी डी पता कर लेते हैं, ठीक है। -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 9 + 25, सो दैट इज इक्वल टू √34। अब डी ए फाइंड कर लेते हैं। डी ए कितना आ जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 4 -7 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, सो √34। तो पहले तो चारों साइड्स इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, राइट। बट इसके साथ साथ हमें डायगोनल्स भी प्रूफ करने होंगे, भी ये इक्वल है, राइट। अब ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी, -1 -1 का स्क्वायर -1 -7 का स्क्वायर, राइट। सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, √68 आ गया, राइट। अब बी डी पता करते हैं। बी डी किसके इक्वल आ गया बेटा, -4 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 64 + 4, सो दैट इज ऑल्सो 68। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया, इसका मतलब डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में क्या है, इक्वल है। सो ये पॉइंट्स क्या होंगे, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ, देयरफॉर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब 10th का सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा। 10th का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स 7 10 वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बेटा, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, मीन्स ये जो दोनों साइड्स हैं वो दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। आइसोसेल्स का मतलब है दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मीन्स जिनके साथ हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं। अब ए यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ए पॉइंट है 7 10, बी -2 5, सी कितना है 4 3 एंड -4, राइट। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 7 + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 10 - 5 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 9 का स्क्वायर 81 + 25, राइट, यस। ये आ गया 6 106, ये अगर हम सॉल्व करेंगे 106 ही रहने दो। बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, -2 -3 का स्क्वायर 5 + 4 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, सो दैट इज ऑल्सो 106। अब सी ए फाइंड करते हैं, ये भी मैं बताऊंगी क्यों फाइंड की है, राइट। 7 - 10 3 का स्क्वायर, 10 + 4 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196,
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 212, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 212। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब ए बी हमारे पास कितना आ गया, √116। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, बी, इसका मतलब बी पॉइंट पर ये दोनों जो है इनका कॉमन वर्टिसेस होगा, क्लियर। बट अब हमने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव होती है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। सो सी ए का स्क्वायर कितना हो गया, √12 का स्क्वायर, सो हमारे पास 212 आ गया, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकालते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, √106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किए तो 106 प्लस 106 कितना हो जाएगा, 212। सो सी ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट। सो दीज आर, जो ये राइट एंगल है वो किस एंगल पर होगी, एंगल बी पर, राइट। सो दीज आर द vertices of right angle triangle, isosceles right angle triangle, right। now क्वेश्चन 11 का बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, also find its area, do you given points form a square। बेटा अब उसने सबसे पहले तो ये पॉइंट्स पता करने को बोला है कि रोम्बस के पॉइंट्स है, अगर पॉइंट्स को हम ऑर्डर में लें, उसके बाद उसने एरिया फाइंड करने को बोला है, ठीक है। थर्डली उसने क्या कहा है कि क्या ये पॉइंट्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म करते हैं कि नहीं करते। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं बेटा। ए पॉइंट है हमारे पास -3 -2, -5 -5, बी सी कितना है 2 -3 और डी कितना है 4 और 4, राइट। ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले। -3 -5 का स्क्वायर 2 -5 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया बेटा 3 + 5 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 + 5 7 का स्क्वायर हो गया 49। सो ये हो गया 53, राइट। अब बी सी फाइंड करते हैं। -2 -5 -2 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 का स्क्वायर, सेम 49 + 4 √53 आ गया, राइट। अब सी डी पता करते हैं। 2 - 4 का स्क्वायर -3 - 4 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 + 49 विच इज़ इक्वल टू √53। अब डी ए पता कर लेते हैं। -3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 49 + 4 विच इज़ इक्वल टू √53। तीनों इक्वल हैं, चारों इक्वल आ गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, राइट। बट इसके अलावा जो इसके डायगनल्स की लेंथ पता करनी होगी। डायगनल्स की लेंथ है तो ए सी और बी डी फन, ठीक है। डायगनल्स कौन कौन से होंगे, डायगनल्स आर ए सी एंड बी डी, राइट। बट इनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ से तो प्रूव हो गया भी, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो रोम्बस के तो वर्टिसेस है ही हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो दे फॉर्म अ स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है कि इसके हमें एरिया भी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। ए सी किसके इक्वल है, -3 - 2 का स्क्वायर 2 + 3 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 25 + 25 विच इज़ इक्वल टू √50, राइट। अब बी डी फाइंड कर लेते हैं बेटा। -5 - 4 का स्क्वायर -5 - 4 का स्क्वायर, सो 81 + 81 दैट इज इक्वल टू रूट, हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको लिख लो बेटा 5√2 लिख लो, 2162, राइट। अब ये आ जाएगा बेटा 9√2 आ जाएगा, राइट। अब क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है।
तो इससे ये प्रूव होता है ये वर्टिसेस किसके हैं, रोम्बस के। क्या ये स्केयर फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि डायगनल्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं है। डायगनल्स के लिए स्केयर के लिए डायगनल्स की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, सो दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ स्केयर, राइट। अब उसने कहा है एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी किसके इक्वल है बेटा, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल, यही होता है ना। फर्स्ट डायगनल हमारे पास है ए सी, सो इसको लिखेंगे 5√2 और इसको लिखेंगे 9√2 स्केयर यूनिट, राइट, स्केयर यूनिट। यहाँ से हमारे पास आ गया 42, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 45 स्केयर यूनिट, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, बी, ये बेटा जो डू द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्केयर, तो आपने लिखना है नो, दिस डजंट फॉर्म अ स्केयर बिकॉज द लेंथ ऑफ डायगनल्स आर नॉट सेम, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म, वो कह रहा है ये कौन सी टाइप की डायगनल होगी। तो सबसे पहले ए पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 2 - 2, बी इज इक्वल टू 7 3, सी इज इक्वल टू 11 एंड -1, डी इज इक्वल टू 6 एंड -6। सबसे पहले बेटा हमने लेंथ ही पता करनी होती है। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2 - 7 का स्केयर प्लस -2 - 3 का स्केयर, राइट। सो 25 + 25 ये कितना आ गया, √50, इसको 5√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 7 - 11 का स्केयर 3 + 1 का स्केयर, सो ये आ गया बेटा 4 का स्केयर 16 + 16, सो 32 आ गया, ये आ जाएगा 4√2, राइट। सी डी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 - 6 का स्केयर प्लस -1 + 6 का स्केयर, सो 25 + 25 दैट इज इक्वल टू √50, 5√2, राइट। अब डी ए फाइंड कर लेते हैं हम। डी ए किसके इक्वल है, 2 - 6 का स्केयर प्लस -2 + 6 का स्केयर, सो दैट इज ऑल्सो 16 + 16 विच इज इक्वल टू √32, इसको लिख सकते हैं 4√2। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल रफली ए बी सी और डी। ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई 5√2, बी सी की लेंथ है 4√2, सी डी की लेंथ है 5√2 और डी ए की लेंथ आ गई 4√2, राइट। अब ध्यान से देखो, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम के तो कोऑर्डिनेट्स बन गए, बट हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्या इसके डायगनल्स की लेंथ सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ए सी फाइंड किया तो 2 - 11 का स्केयर -2 + 1 का स्केयर, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 9 का स्केयर कितना हो गया, 81, 1 का स्केयर 1, सो 82 आ गया स्केयर रूट, राइट। अब बी डी फाइंड कर लेते हैं बेटा, 7 - 6 का स्केयर 3 + 6 का स्केयर, सो दैट इज इक्वल टू 1 + 81 विच इज इक्वल टू √82। ये दोनों क्या आ गए, ए सी किसके इक्वल आ गया, बी डी के। सो ये किसके हो गए, हमारे पास क्या दे दिया, ए सी और बी डी दोनों आपस में क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। सो दीज आर द vertices of rectangle, right। now next और last question of this exercise or this chapter क्या दिया हुआ है, the point A is the center of the circle with radius 13 unit। हमारे पास एक शेप दी हुई है, ये सर्कल है बेटा, ठीक है, और यहाँ से उसने एक कोड दे दी PQ। ए क्या है, सेंटर है, सेंटर से ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है बी पर। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए 5 और 1 और
जो रेडियस है, रेडियस क्या है, ये ए पी और बी पी क्या होते हैं, रेडियस। ए बी इज द परपेंडिकुलर कोड टू द पी क्यू। बी के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए 2 and -3, राइट। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। सबसे पहले ए बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 5 - 2 का स्क्वायर, 6 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 + 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया बेटा 9 + 16, सो √25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, राइट। अब उसने कहा है पी बी कैसे पता करना है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो है हमारे पास, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम एक्स और वाई ले लेते हैं, क्लियर। एक्स और वाई ले लेते हैं। ए पी क्या है इसका बेटा, रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। तो हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 13 यूनिट्स। सो पी ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 यूनिट्स। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1, यस, y - 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 13 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस, जहाँ फिर ना आप ऐसा मत करो, इसको ना ऐसे नहीं करना आप ना, सिंपली, क्योंकि हमने तो लेंथ ही पता करनी है ना, हम पी बी को क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मानने की ज़रूरत नहीं है, पी बी को मान लेते हैं एक्स है, एक्स यूनिट है, ठीक है। अब ट्राइंगल ए पी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। ए पी हमारे पास 13 दी हुई है, पी बी हमारे पास x है, ए बी हमने फाइंड कर ली, दैट इज़ 5 यूनिट, राइट। ये 169 - 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो x हमारे पास कितनी आ गई, 12 यूनिट्स, राइट, क्योंकि ये होता है 12 का स्क्वायर, क्लियर। तो x की वैल्यू होगी 12 यूनिट्स, मीन्स पी बी हमारे पास आ गई बेटा 12 यूनिट। ये इजी है, ये मत करो आप, ठीक है, वो वैसे भी जाएगा बट ये ज़्यादा इजी मेथड है। 12 यूनिट्स आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पी क्यू की लेंथ पता करनी है। पी क्यू क्या है, हमें पता है जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी लाइन को क्या करता है, मतलब कोड को क्या करता होता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सेंटर से जो लाइन है वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। सो पी क्यू क्या होगी, डबल ऑफ पी बी। अब पी बी की वैल्यू कितनी थी, 12 यूनिट्स। तो हमारे पास कितनी आ गई, 24 यूनिट्स, दैट इज़ आर आंसर। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी तरह कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए भी मैम हमें अच्छे से समझ आया है। जहाँ जैसे भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कमेंट करना है आप करो, राइट, बट ज़रूर करो, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि आपको कितना का समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, बट बेटा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि आपने कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। फिर मैं वही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर आप क्या मतलब फिर सिलेबस पीछे चला जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।